हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आनंद क्रिएशंस में। ये हमने आज हेरम पैंट बनाई है नीचे प्लीटिंग के साथ में, और 1 इंच का हमने इसका पोंचा रखा है और ये फुल्ली इलास्टिकेटेड हमने बनाई है। 1 साइडेड पॉकेट है, राइट साइड में हमने इसमें एक पॉकेट डाली है और प्लीटिंग के साथ इसको रेडी किया है। आप ये पहनने में बहुत ही प्यारा लुक देती है। तो आज हम आपको इसकी कटिंग बताने जा रहे हैं। तो ये देखिए, चलिए हम आज आपको इसकी कटिंग बताते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसकी लेंथ 37 इंच है। एक मार्क हमने 37 इंच पे किया, हमें लेंथ पूरी लेनी है। और दूसरा मार्क हमने 2.5 इंच पे किया है फोल्डिंग मार्जिन के लिए। तो और हम इसको मार्क कर देंगे दोनों साइड। और जो हम हिप का साइज़ लेंगे, हम क्रॉच लाइन निकालेंगे अपनी, उसके लिए हमें हिप का साइज़ चाहिए। तो हिप हमारा 44 इंच है, तो उसका 1/4 पार्ट हो गया 11 इंच। 11 इंच में हमने 1.5 किया तो हमारा आया 12.5। तो 12.5 इंच का हमने एक बॉक्स रेडी किया है। हम इसको ऐसे मार्क कर लिया है और उसके बाद में हम क्रॉच लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। जो हमने 2.5 एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 हमने क्रॉस से लिया है, 2.5 हमने अपर लाइन से लिया है और इसको शेप अप कर दिया है। अब हमने इसकी जो बॉटम राउंड हमने रखना है वो 7 इंच का है। तो हमने उसमें 7 का डबल हो गया 14, उसमें हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड करके एक मार्क कर दिया है। और क्रॉच लाइन से लेकर नीचे बॉटम राउंड तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। और हमने साइड फिटिंग की लाइन से नीचे से हमने 1.5 इंच हम ओ डाउन गए हैं और एक लाइन हमने मार्क कर ली है। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्लाज़ो बीच में से उठेगा नहीं। जब हम प्लीटिंग देते हैं तो ये पूरा बराबर से आ जाता है। तो वो दोनों जो हम लेंथ मेज़र करेंगे ना बनने के बाद में, तो वो हमारी बराबर से आएगी। तो हम ये 1.5 इंच इसलिए देते हैं नीचे एक्स्ट्रा में। तो अब हमने ये इसको कट कर लिया है, पूरे फ्रंट पार्ट को इसकी मार्किंग हो गई है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे पूरे पार्ट को, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लिया है हमने, साइड से भी कट कर लिया है। और अब हम इसकी क्रॉच लाइन भी कट कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है इसके, और फोल्डिंग लाइन पर हमने एक कट दे दिया है नोच, और ऐसे ही नीचे से 1/2 इंच पे एक नोच दे दिया है। ये हमने इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने फैब्रिक को दोबारा से ऐसे पूरा डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। सेल्वेट साइड मेरी साइड है और फोल्डेड साइड दूसरी साइड गया। तो अब हमने फ्रंट पार्ट को फैब्रिक के ऊपर ऐसे बिछा लेना है। ये मैंने बिछा लिया है, इसको सेट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। ये सेट हो गया है फैब्रिक पे। अब हम पीछे के बैक पार्ट में हम 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वहाँ पे नीचे 1/2 इंच और डाउन जाके 2 इंचेस का लिया है, और ऐसे ही 2 इंचेस का ये अपर साइड से मार्जिन लिया एक्स्ट्रा, हमारी जो फोल्डिंग लाइन है वहाँ से। और क्रॉच ऐसे ही क्रॉच लाइन से नीचे तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और हमने शेप अप कर देना है बैक क्रॉच लाइन को। और बैक क्रॉच लाइन में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ओढ़ लिया है और उसको भी हमने ऐसे मार्क कर लिया है। ऐसे ही 2 इंच की मार्किंग हमने पूरा नीचे तक दे दी है। तो इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। और अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो हमने ये साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लिया है, सेल्वेज साइड वाला, और ये हमने
1.5 इंच और ऊपर मार्क किया था क्रॉच लाइन के लिए, हमने यहाँ से भी कट कर लिया। और ये हम साइड से भी ऐसे कट करेंगे। और नीचे से हमने वही 1/2 इंच पर एक नोच लगा दिया है। और फोल्डिंग लाइन पर भी एक नोच लगा दिया है। और साइड में क्रॉच लाइन भी हमने बैक पार्ट की कट कर ली है। तो ये हमारा हेरम हमने कट कर लिया है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे पास था साइड में से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। और नीचे वाले पार्ट में हमने 7.5 लिया है, ऊपर से हमने 6.5 इंच लिया है। और लेंथ हमारी 14 इंच रखी है। और अब हम इस तरीके से इसको शेप अप कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई है। इस तरीके से हमने अपनी पूरी हेरम की कटिंग कर ली है।